हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सभी बच्चे अच्छे होंगे। संस्कार लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चे का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम विटामिन्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं उन पे चर्चा करने वाले हैं। वीडियोस को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। क्यों? क्योंकि आप लोगों को इसका पीडीएफ यहीं पर दिया जाएगा। और आपसे एक और अनुरोध है, इस चैनल पे जो बच्चे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे हम टॉपिक पे आते हैं। तो आज आप लोगों के लिए हम एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, विटामिन्स के जितने भी क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं, बहुत बार ये रिपीट क्वेश्चंस हो चुके हैं, ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हम लोग लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके समक्ष है और आप लोग सभी बच्चे कमेंट में आप लोग जरूर उत्तर लिखते हुए चलिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? कहा यह जा रहा है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन का अच्छा स्रोत है? निम्न में से कौन सा प्रोटीन का अच्छा स्रोत है? फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है गेहूं, सेकंड ऑप्शन दिया गया है चावल, थर्ड ऑप्शन दिया गया है मक्का, फोर्थ ऑप्शन दिया गया है चना। फटाफट से सभी बच्चे कमेंट में आंसर को टाइप कर देंगे एक बार। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा चना। हमेशा याद रखिएगा, इनमें से इन चारों ऑप्शंस में से जो प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स माना जाएगा, स्रोत जो होता है सर, यह सोर्स कहा जाता है। इंग्लिश में यह क्या होता है? सोर्स, स्रोत, ठीक है। तो ये चना से मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फटाफट से बताएं, अगला प्रश्न का उत्तर आप लोग फटाफट से बताएंगे मुझे। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए दिया गया है गोइटर, ऑप्शन बी दिया गया है नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन सी दिया गया है बेरी, ऑप्शन डी दिया गया है स्कर्वी। तो फटाफट से बताइए जी, यहाँ पर विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सभी बच्चे को पता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। और यह रोग क्या है? तो यह रोग के कारण मसूरों में, ठीक है, क्या आता है? खून आने लगता है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम मूव करते हैं। मैं ये आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा। तो थर्ड क्वेश्चन की ओर हम आ चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? मछली से प्राप्त कार्ड यकृत तेल निम्नलिखित में से, इसे थोड़ा सा और छोटा कर लिया जाए ताकि आप लोगों को प्रश्न स्पष्ट रूप से दिख सके। तो चलिए इसे हम छोटा कर चुके हैं। चलिए फटाफट से क्वेश्चन का उत्तर देंगे। मछली से प्राप्त कार्ड यकृत तेल निम्नलिखित में से किस विटामिन का एक समृद्ध स्रोत है? यानी कि जो कार्ड यकृत तेल होता है, इसमें कौन कौन से विटामिन होते हैं, यानी कि कार्ड यकृत तेल का समृद्ध स्रोत क्या है? तो सभी बच्चे को पता है, इसका जो उत्तर होगा सही वो कौन सा होगा? विटामिन ई। कौन सा होगा? तो विटामिन डी, ऑप्शन बी होगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर। जो भी बच्चे ऑप्शन बी दे रहे हैं यानी कि विटामिन डी दे रहे हैं, उनका उत्तर बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव करते हैं। फटाफट से बताएंगे मुझे फोर्थ नंबर क्वेश्चन का उत्तर। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है कि भोजन में विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। भोजन में अगर आप भोजन खा रहे हो तो उसमें अगर विटामिन की कमी है तो उस विटामिन की कमी के कारण कौन सा रोग होगा? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया बेरी, सेकंड ऑप्शन दिया गया निमोनिया, थर्ड ऑप्शन दिया गया गठिया, फोर्थ ऑप्शन दिया गया यानी कि ऑप्शन डी दिया गया लकवा। इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी बच्चे कमेंट में उत्तर जरूर लिखेंगे और आप लोग ये भी कमेंट में लिखेंगे आप लोगों को वीडियोस कैसा लगा। इसका सही उत्तर होगा बेरी। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, यह बेरी जो रोग होता है ना, यह विटामिन बी1 की कमी के कारण होता है, ठीक है। और कई बार जो है एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देगा कि बी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो डायरेक्ट आपको याद रखना है, या पूछे विटामिन बी1 की कमी से या पूछे विटामिन बी की कमी से, दोनों के कारण यह जो है बेरी रोग होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट से बताएंगे मुझे इस प्रश्न का उत्तर। फिफ्थ प्रश्न का उत्तर बताएंगे। ऊर्जा उत्पन्न करने वाले 3 पोषक तत्व हैं। आप लोगों को इनमें से वैसे पोषक तत्व को बताना है जो ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। तो क्या उत्तर होगा आप लोगों के हिसाब से? ऑप्शन ए दिया गया है जिसमें विटामिन, प्रोटीन और खनिज हैं। ऑप्शन बी दिया गया है जिसमें विटामिन, कार्बोज और वसा है। ऑप्शन सी दिया गया है वसा, कार्बोज और प्रोटीन है। ऑप्शन डी दिया गया है खनिज, विटामिन और कार्बोज है। तो क्या होगा? तो हमेशा याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा, जो विटामिन होते हैं, ठीक है, यह हमारे शरीर में ऊपापचय में सहायक होते हैं। ऊपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म में सहायक होते हैं।
ओके, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हो रही हैं जिनकी रुक जाने पर हमारा शरीर जो है वो नहीं रहेगा, यानी कि हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसा प्रक्रिया जो रुकने पर हमारी मृत्यु हो सकती है, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, हार्ट बीट हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये हमारे शरीर में उपयोगी है, ठीक है। अगर ये रुक जाए तो हम जो है जिंदा नहीं रह सकते। तो ऐसी क्रियाएं जो जिनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, वो क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। तो ये क्या करता है, उसी में हेल्प करता है विटामिन। और ये विटामिन जो है कोई एनर्जी आपको नहीं देगा। जो विटामिन है ना, विटामिन आप लोगों को ऊर्जा नहीं देता, हमेशा याद रखिएगा। जो विटामिन है वो ऊर्जा आप लोगों को नहीं देता है। इसका सही उत्तर क्या होगा, एक बात बताइए, यह ऊर्जा का बात कर रहा है, ऊर्जा उत्पन्न करने वाले पोषक तत्व। विटामिन ऊर्जा नहीं देता, यानी कि ऑप्शन ए नहीं होगा। इसमें भी विटामिन है, ये भी नहीं होगा। इसमें भी विटामिन, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल आप लोगों का बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 6 प्रश्न, साबुत अनाज अच्छे स्रोत होते हैं। जो साबुत अनाज होता है उसके अच्छे स्रोत, यानी कि साबुत अनाज में क्या मिलता है सबसे ज़्यादा। ऑप्शन ए दिया गया है बी विटामिन, ऑप्शन बी दिया गया है विटामिन सी के, ऑप्शन सी दिया गया वसा के, ऑप्शन डी दिया गया बीटा कैरोटीन के। तो हमेशा याद रखिएगा, जो साबुत अनाज होते हैं यह बी विटामिन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। यह हैं बी विटामिन के अच्छे सोर्स माने जाते हैं, अच्छे स्रोत माने जाते हैं। ओके, तो चलिए आगे मूव करते हैं, फटाफट से बताएंगे। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी स्टार आप लोग लगा लीजिएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाय के दूध में उपस्थित प्रोटीन है। जो गाय का दूध होता है उसमें कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है। जीन उपस्थित होगा, केसीन होगा, एल्बुमन होगा, या लैक्टाबुमिन होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो केसीन होगा। हमेशा याद रखिएगा, केसीन जो है यह एक प्रोटीन होता है और यह गाय के दूध में उपस्थित होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आ चुके हैं। निम्न में से किसे धूप विटामिन कहते हैं। इनमें से आपको वह विटामिन को चूज करना है जिसे हम धूप विटामिन कहते हैं। तो आपको पता है किसको हम लोग धूप विटामिन कहते हैं, तो आपको पता होगा सभी को, विटामिन डी जो है यह हमें धूप से प्राप्त होता है, इसलिए इसे धूप विटामिन भी कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को पढ़िए और जवाब दें। 9वां प्रश्न है, कहा यह जा रहा है कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है जब हमारी त्वचा पर सूर्य की रोशनी पड़ती है। सूरज की जब रोशनी पड़ती है तो वो कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है। तो सभी को पता है ये जो है विटामिन डी संश्लेषित होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो विटामिन डी, यानी कि 4th ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये भी क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी जो है इंपॉर्टेंट आप लोग टिक कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10th नंबर क्वेश्चन, कहा यह जा रहा है ऑस्टियोपोरोसिस कमी से होता है। जो ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है और यह बीमारी किसकी कमी के कारण होता है, फटाफट से बताएंगे। ऑस्टियोपोरोसिस कमी से होता है, तो आपको मैंने बताया है ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है और यह किसकी कमी से होता है। पोटासियम की कमी से होगा, लौह की कमी से होगा, यानी कि लोहे की कमी से होगी जिसे आयरन कहा जाता है, प्रोटीन की कमी से होगी, या कैल्शियम की कमी से होगी। इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा, इसका सही उत्तर कैल्शियम होगा। हमेशा याद रखिएगा, ये जो ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी है यह कैल्शियम की कमी के कारण होता है। ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी क्या होता है, तो ये हड्डियों में क्या है, ये क्या होता है, हड्डियों में छेद हो जाते हैं, ठीक है। हड्डियों में पोर्स हो जाते हैं और ये छेद होने के कारण हमारा जो बोन है वो वीक हो जाता है और ये टूटने लगता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 11वें नंबर प्रश्न, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है। फटाफट से आप लोगों को बताना है, जो विटामिन B9 होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है। ऑप्शन ए दिया गया पेंटोथेनिक एसिड, ऑप्शन बी दिया गया है बायोटीन, ऑप्शन सी दिया गया एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन डी दिया गया फॉलिक एसिड। तो हमेशा याद रखना है आप लोगों को, इसका जो सही उत्तर होगा क्या, फॉलिक एसिड। तो विटामिन B9 जो होता है इसका केमिकल नेम क्या होता है, फॉलिक एसिड। अगर मैं यहीं पर साथ में बताना चाहूँ, पेंटोथेनिक एसिड किसका केमिकल नेम होता है, तो यह जो है विटामिन B5 का होगा। यह किसका होगा, विटामिन B5 का। बायोटीन किसका होगा, तो विटामिन B7 का होगा। एस्कॉर्बिक एसिड किसका होगा, सी का होगा। और यह फॉलिक एसिड विटामिन B9 का होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बताना है विटामिन बी की कमी से होती है। आप लोगों को अभी थोड़ा देर पहले मैंने क्या बताया था कि इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाता है, या तो विटामिन B1 पूछेगा या तो सिंपल लिख देगा विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। उस केस में भी आपको याद रखना है कौन सा होगा, सूखा रोग होगा,
रतौंधी होगा, बेरी बेरी होगा या टीबी होगा। सभी बच्चे कमेंट में उत्तर जरूर लिखेंगे और ये भी लिखेंगे कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। इसका सही उत्तर क्या होगा? बेरी बेरी। हमेशा याद रखिएगा, या हो विटामिन B1 या सिंपल कह दे विटामिन बी, ये दोनों से विटामिन जो रोग होता है वो बेरी बेरी ही होता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं ये आशा करता हूँ आप सभी बच्चों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। फटाफट से बताएंगे। यहाँ पर यह प्रश्न काफ़ी अच्छा है और आपको बताना है निम्न में से कौन सा सेट, सेट समझ रहे हो, इनमें से कौन सा जो है वो समूह है जो जलीय घुलनशील विटामिन का नहीं है। इनमें से आपको कौन सा ऐसा सेट है जो जलीय घुलनशील का सेट नहीं है? तो फटाफट से बताएं। यह राइबोफ्लेविन है, ठीक है, जो किसका केमिकल नेम होता है? विटामिन B2 का। जो विटामिन B2 क्या है? अरे भैया, यह जो है पानी में घुलनशील है। जितने भी बी वाले विटामिन होते हैं, बी ग्रुप के सभी विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं। तो ऑप्शन ये नहीं होगा। पूछा क्या जा रहा है? नहीं है। ठीक है, नियासिन, जिसका केमिकल नेम नियासिन क्या है? विटामिन B3 का केमिकल नेम है। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी पानी में घुलनशील है। निकोटिनिक एसिड, ये भी नहीं होगा। ये क्या है? रेटिनॉल। रेटिनॉल केमिकल नेम है किसका? ए का। ठीक है, और ए क्या है? ये जो है वसा में घुलनशील है। ठीक है, और वह पूछ रहा है कि जो पानी में घुलनशील नहीं है, तो यह वसा में है, इसलिए यह ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा अपना। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे मूव करते हैं। 14 क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रतौंधी का कारण है। सभी को पता है रतौंधी का कारण क्या होता है। रतौंधी को हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस इसे कहा जाता है। ऑप्शन क्या होगा? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होगा, विटामिन बी की कमी से होगा, विटामिन सी की कमी से होगा या विटामिन डी की कमी से होगा। तो आप सभी बच्चे को पता है रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी से होती है। रतौंधी जो है किसी कमी से होता है? तो यह विटामिन ए की कमी से होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर सभी बच्चे देंगे मुझे। 15 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भोजन में कौन सी विटामिन की कमी से बेरी बेरी होता है? भोजन में कौन सी विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, अगर भोजन में कौन सी ऐसी विटामिन है जिसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है? सभी को पता है, पीछे बता कर आ रहे हैं बेरी 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 बेरी, बहुत बार चिल्ला चुके हैं। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। चलिए आगे मूव करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। 16 नंबर कहा यह जा रहा है कि रोटी का सबसे अच्छा स्रोत है, जो रोटी है उसका सबसे अच्छा स्रोत क्या माना जाता है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट है, ऑप्शन बी प्रोटीन है, ऑप्शन सी वसा है, ऑप्शन डी खनिज है। तो रोटी का सबसे अच्छा स्रोत जो है, यह जो है बेटा क्या किसे है? यह कार्बोहाइड्रेट होता है। इसमें किसमें? रोटी में सबसे अच्छा स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, फटाफट से बताइएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आप लोग। सोयाबीन में काफ़ी मात्रा में होता है। सोयाबीन में क्या होता है? सोयाबीन में जो काफ़ी मात्रा में, यानी कि सबसे अधिक मात्रा में जो है सोयाबीन में जो होता है वो क्या होता है? खनिज होता है सबसे ज़्यादा। प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा या विटामिन होगा? तो सभी को पता है विटामिन जो सोयाबीन होता है ये इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, सबसे अच्छा स्रोत जो है सोयाबीन जो है, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो सोयाबीन ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव कर चुके हैं। 18 क्वेश्चन का उत्तर देंगे आप लोग। शरीर का अंग जिसमें विटामिन डी का संश्लेषण होता है। संश्लेषण समझते हो? संश्लेषण यानी कि बनना। ठीक है, बनना, निर्माण होना। ठीक है, तो शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जहाँ पर विटामिन डी बनता है? तो सभी को पता है सूर्य की रोशनी जब हमारी त्वचा पे पड़ती है तो यह त्वचा जो है हमारा क्या करता है? विटामिन डी को बनाता है। ठीक है, तो त्वचा पर पड़ने पर ही विटामिन डी बनता है। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन फटाफट से बताएंगे। निम्न में से एक विटामिन सी का स्रोत नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा जो है ऑप्शन जो विटामिन सी का स्रोत नहीं है, यानी कि किसमें विटामिन सी नहीं मिलता है? आंवला में मिलता है जी, मिलता है। नींबू में मिलता है, हरी मिर्च में विटामिन सी मिलता है। ठीक है, यह जो है एक ऐसा सब्जी है जिसमें विटामिन सी मिलता है। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा दूध में कोई भी विटामिन नहीं होता है। वही पूछ रहा है ना कि कौन सा स्रोत नहीं है विटामिन सी का? तो दूध में विटामिन सी नहीं होता है। जो विटामिन सी होता है ये खट्टे फल फ्रूट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन भी है? पूछा जा रहा है कौन सा विटामिन अम्ल भी है, एसिड भी है।
क्या फॉर्मिक अम्ल जो है यह विटामिन और एसिड दोनों है। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है यह एसिड और अम्ल दोनों है। मैनिक अम्ल जो है यह क्या है। पैमेटिक अम्ल जो है यह क्या है। तो आपको सही पता है इसका उत्तर। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है यह एक विटामिन भी है। यह क्या है, विटामिन भी, और यह क्या है, एक एसिड भी है। ठीक है, तो आई होप आप सभी बच्चे को वीडियो पसंद आया होगा। सभी बच्चे को थैंक यू। जो भी बच्चे इस चैनल पे हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।